मीसा की डेथ नोट को वापस करने का वक्त आ गया था। मैं इस डेथ नोट के मालिकाना हक को त्यागता हूँ। जाने से पहले रैम मुझे याद दिलाती है कि मुझे मीसा का ख्याल रखना है और उसे पुलिस के चंगुल से छुड़ाना है। दूसरी तरफ मीसा पुलिस की कैद में अब सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन उसे मेरा और उसका अफेयर याद था। रैम ने मीसा की इस मेमोरी को डिलीट नहीं किया था। रैम वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। मैंने सोचा नहीं था कि जो डेथ नोट मैंने तुम्हें दी है मुझे उसे दफनाना पड़ेगा। लाइट, फिलहाल हमने उसे दफनाया जरूर है, लेकिन वो मेरी ही रहेगी। अगर तुम मेरे मुंह से सुनते हो कि मुझे पीछा छुड़ाना है तो समझ जाना कि मैं इसकी ओनरशिप को त्यागना चाहता हूँ। तब बिना वक्त गंवाए, बिना ज़्यादा सोचे हुए तुम्हें वही करना है जो करना चाहिए। समझ गया। मीसा के बर्ताव में अचानक आए बदलाव से पुलिस वाले परेशान थे। मीसा के इस अजीब बर्ताव को देखने के बाद एल एक ऑफिसर को फोन लगाने के लिए कहता है। जब तुमने मीसा को पकड़ा था तब तुमने मीसा को बताया था कि कोई सस्पेक्ट है? उस ऑफिसर ने मीसा को सब कुछ बताया था। मीसा को बताया गया था कि वो सेकंड कीरा हो सकती है। आंखों में पट्टी बांधते वक्त और हथकड़ी लगाते वक्त उसने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की थी, बल्कि वो ऑफिसर्स के साथ ऐसे पेश आ रही थी जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया हो कि वही कीरा है। मीसा लगातार एल को स्टॉकर कह रही थी। अचानक इसके बर्ताव में ये बदलाव क्यों आया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहाँ पर इस कैद में क्यों लाया गया है? मीसा को लगता है कि उसे यहाँ पर इसलिए लाया गया है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है और उसे किडनैप करके लाया गया है, ना कि पुलिस में कैद किया गया है। अच्छा ये बताओ कि लाइट यागामी कौन है और उसके पास तुम क्यों गए थे? मीसा जवाब में कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भला कैसे भूल सकती है। जब मैंने पहले इससे लाइट के बारे में पूछा था तब तो इसने मुझे कुछ नहीं बताया था। आपके पास क्या है? एल मुझे इंटरोगेशन के लिए बुला था। उससे पहले मैं खुद ही वहाँ पर उसके पास पहुँच गया। मुझे अफसोस है कि मैं कीरा का सस्पेक्ट हूँ। अब मुझे आगे क्या करना है रियोजाकी? रेप एम्बर मारे जाने से पहले मेरे बारे में ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। 22 तारीख को भी मैं उस शहर में मौजूद था और मीसा जिस पर आरोप लग रहा है कि वही दूसरी कीरा है, वो मुझसे मिली। अगर मैं एल की जगह पर होता तो शायद मुझे भी अपने आप पर शक होता। डैड, इंटेरोगेशन में मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। जो एल कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं होश में कभी किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन हो सकता है कि नींद में चलकर मैंने किसी को मारा हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे घर पर कैमराज इंस्टॉल किए थे, तब तुमने ऐसा कुछ नहीं किया था। तुम नींद में नहीं चले थे। कैमराज? तब तुमने अपना नॉर्मल शेड्यूल फॉलो किया था और क्रिमिनल्स तब भी मर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कीरा नहीं हो सकते। इससे सिर्फ एक बात साबित होती है कि अगर तुम कीरा हो तब तुम्हें कैमराज भी नहीं पकड़ सकते। तब पुलिस ऑफिशियल्स आपस में डिस्कस करते हैं कि उनकी नज़र हर वक्त हर घंटे मुझ पर नहीं थी। जब मैं घर से बाहर होता था तब मैं क्रिमिनल्स को मौत के घाट उतार सकता था। बिना बुलाए लाइट का इस तरह यहाँ पर आना मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। क्यों ना मीसा की तरह मैं इसको भी कुछ दिन के लिए कैद कर दूँ। उसके बाद कुछ क्रिमिनल्स का नाम हम आम कर देंगे और अगर वो मर जाती हैं तो फिर ये बात साफ हो जाएगी कि लाइट कीरा नहीं है। क्या तुम खुद को कैद करवाने के लिए तैयार हो लाइट? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा रियोजाकी। अगर तुम्हें लगता है ये सही है तो मैं तैयार हूँ। मैं ऑर्डर देता हूँ कि लाइट को बेड़ियों में बांध दिया जाए और उसे एक सेल में कैद कर दिया जाए और कुछ वक्त तक तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहोगे लाइट। तुम कहीं नहीं जा सकते। एल की बातें सुनकर मेरे डैड भड़क जाते हैं। फिर मैं अपने डैड को समझाता हूँ कि शायद ये करना अब ज़रूरी हो गया है। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक मेरा नाम कीरा के नाम के साथ जुड़ता ही चला जाएगा। मैं एल से कहता हूँ कि जब तक कि उसे 100% यकीन ना हो जाए कि मैं कीरा नहीं हूँ तब तक वो मुझे ना छोड़े। पर कह दीजिएगा कि लाइट छुट्टी पर है। मेरे हाथों में हथकड़ियाँ थी, मेरी आंखों पर पट्टी थी और मुझे एक ऐसे कमरे में ले जाया जा रहा था जहाँ पर मुझे कई दिनों के लिए कैद किया जाना था। एक बात बताओ, यहाँ पर सेब कैसे मिलेंगे लाइट? अब मैं और मीसा हम दोनों कैद में थे। तभी एल के पास मेरे डैड अचानक आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया जाए और उन्हें भी मेरी तरह कैद कर दिया जाए। मेरे डैड कहते हैं कि अगर उनका बेटा यहाँ पर कैद रहेगा तो शायद वो इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से पुलिस की मदद ना कर पाए। मुझे पता था कि आप अपनी कैद के बारे में बात करेंगे और मैंने सारी तैयारी कर ली है, लेकिन आपकी कैद उन दोनों से अलग होगी। आपके पास अपना फ़ोन होगा जिससे आप अपनी फैमिली से कांटेक्ट करते रहेंगे, लेकिन लाइट को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और आपकी बात अगर लाइट से होती है तब आपको बताना है कि आप पुलिस हेडक्वार्टर में ही मौजूद हैं। कैद में रहते रहते भी आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। केस में हो रही डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। और फिर मेरे डैड को भी कैद में भेज दिया जाता है। रियोजाकी, जब से मैं कैद में आया हूँ क्या तब से कोई क्रिमिनल मारा गया है? तुम्हारे
तुम्हारे कैद में जाने के बाद कई क्रिमिनल्स के नाम मीडिया में लिए गए, लेकिन जब से तुम कैद हुए हो तब से कोई अपराधी नहीं मरा है। अब तक कोई नहीं मारा गया? अगर ऐसा है तो फिर ये बात तय हो जाएगी कि मैं ही कीरा हूँ। कीरा गया जेल लेने, मुझे सेब खाने आए। ये बात क्या है? जब से लाइट कैद में आया है तब से वाकई कोई कत्ल नहीं हुआ है। अगर कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा तब ये बात साफ हो जाएगी कि लाइट ही कीरा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे सेब खाने हैं। कुछ भी करके मुझे सेब खिला दो। पुलिस वालों को मेरे डैड की हालत देखकर तरस आ रहा था। 5 दिन हो गए थे, इतने सारे क्रिमिनल्स का नाम मीडिया में देने के बावजूद भी किसी की मौत नहीं हुई थी और सारे पुलिस ऑफिशियल्स का मानना था कि ऐसी कंडीशन में किसी भी बाप की हालत खराब हो सकती है। और अब वक्त आ गया था मैं उन शब्दों को बोलूं जिनको सुनने के बाद रियो हरकत में आएगा। मुझे पीछा छुड़ाना है। ठीक है बॉस, सब कुछ भूलने के लिए तैयार हो जाओ। और कुछ देर के बाद मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैंने खुद ही तुम्हें कैद करने के लिए कहा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मैं कीरा नहीं हूँ, तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। देखो अब ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जब तक कि मैं क्लियर ना हो जाऊँ कि तुम कीरा नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सारे एविडेंस तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं लाइट, तो तुम मानो या ना मानो हमारा शक तुम पर ही रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं हमारा शक पूरी तरह से खत्म कर दो। मेरी बात का यकीन करो एल, मैं कीरा नहीं हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है। कोई मुझे जानबूझकर इस खेल में फंसा रहा है एल। मुझ पर वक्त बर्बाद मत करो एल। मैं कीरा नहीं हो सकता। फिलहाल ये मुमकिन नहीं है लाइट। क्रिमिनल्स के मर्डर रुक चुके थे, इसलिए चाहकर भी एल मुझे नहीं छोड़ सकता था। अब पुलिस के पास सारे सबूत भी थे और किसी क्रिमिनल के ना मरने की वजह से उनका शक मुझ पर पक्का होता जा रहा था। और तभी खबरों में आता है कि जिन क्रिमिनल्स के नाम 2 हफ्ते दिखाए गए हैं, अचानक उन सबकी मौत हो जाती है। कीरा ने वापस मारना शुरू कर दिया था। इस बारे में मेरे डैड को बताया जाता है। माना ये जा रहा था कि कीरा कुछ दिन रेस्ट पर गया था और अब उसने वापस मारना शुरू कर दिया है। एक पुलिस ऑफिसर मेरे डैड को बताने के बाद जैसे ही मुझे बताने की कोशिश करता है, तभी एल उसे रोक देता है। हम लाइट को अभी कुछ भी नहीं बता सकते। हेलो लाइट, क्या बात है? बोलो। तुम्हें यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और जब से तुम यहाँ पर आए हो कोई नहीं मरा है। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम एक बाले चोरी करते हो कि तुम ही गिरा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं मानता हूँ कि सारे सबूत मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं गिरा नहीं हूँ। मेरी आंखों में झांक कर देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ एल? मीसा, क्या तुम बताने के लिए तैयार हो कि कीरा कौन है? मीसा कहती है कि काश उसे पता होता। अगर वो जानती होती तो वो जरूर बता देती कि कीरा कौन है। मीसा बताती है कि उसके पेरेंट्स को जान से मार दिया गया था और जिस लुटेरे ने उसके पेरेंट्स को मारा था, कीरा ने उसको मौत के घाट उतारा था। इसलिए कीरा हमेशा उसकी नजर में हीरो ही रहेगा। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है यार? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा।